हेलो फ्रेंड्स, आज माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे हम। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज चैप्टर नंबर 2 की। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूटिलिटी की। ठीक है, यूटिलिटी को हिंदी में कहते हैं बच्चों उपयोगिता। क्या कहते हैं? उपयोगिता। यूटिलिटी क्या होती है? ठीक है, कोई भी ऐसी वस्तु जिससे एक ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई होती हो, उसे हम उपयोगिता कहते हैं, मतलब यूटिलिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक रोटी खाते हो। ठीक है, आप एक रोटी खाते हो तो उस रोटी की आपके लिए उपयोगिता है, यूटिलिटी है। क्यों? क्योंकि रोटी से आपको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपकी भूख मिटती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एक शराबी है। क्या है? शराबी। अब एक शराबी के लिए जो शराब है वो उसके लिए उपयोगिता है। क्यों? क्योंकि शराबी जब शराब पीता है तो उसको उससे सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, मतलब संतुष्टि प्राप्त होती है। तो शराबी के लिए शराब जो है उसकी उपयोगिता है। ठीक है, तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, हम लिख सकते हैं कि उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी हम लिख सकते हैं इट इज एन इंटेंजिबल पावर। इंटेंजिबल मतलब होता है जो दिखाई ना दे। इंटेंजिबल पावर, ये क्या है? एक इंटेंजिबल पावर है, जो एक ऐसा पावर है जो इंटेंजिबल है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हु सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। लेकिन ये ह्यूमन की जो वांट्स है उसको क्या करता है? सेटिस्फाई करती है। उसे हम कहते हैं उपयोगिता। क्या कहते हैं? उपयोगिता। देखो, सबके लिए जरूरी नहीं है किसी वस्तु की उपयोगिता एक व्यक्ति के लिए हो और वही उपयोगिता दूसरे व्यक्ति के लिए भी हो। जैसे शराब की उपयोगिता शराबी के लिए है, लेकिन जो शराब नहीं पीते हैं, जो शराब का सेवन नहीं करते हैं, उनके लिए शराब की उपयोगिता नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज ए इंटेंजिबल। यूटिलिटी क्या है? इज एन इंटेंजिबल पावर हु सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जो ह्यूमन की वांट्स को क्या करती हो? सेटिस्फाई करती हो, उसे हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसे किस में मेजर किया जाता है? जो बेटा यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी उसे हम मेजर करते हैं, उसे हम मेजर्स करते हैं किस में? यूटिल्स में। किस में मेजर करते हैं? यूटिल्स में मेजर करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए पानी है तो हम उसे लीटर में मेजर करते हैं। क्लियर है? कोई ठोस पदार्थ है तो हम उसे किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो यूटिलिटी है उसे हम मेजर करते हैं यूटिल्स में। किस में मेजर करते हैं? यूटिल्स में। अब यूटिलिटी से रिलेटेड जो है दो अप्रोच है, उनके बारे में हम बात करते हैं, तो सुनिएगा। यूटिलिटी एनालाइज। पहली अप्रोच है जिसे हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। क्या कहते हैं? कार्डिनल अप्रोच, जिसे हम कहते हैं बच्चों
कार्डिनल अप्रोच। सेकंड जो अप्रोच है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। सुनिएगा ध्यान से। तो दो अप्रोच हो गई, एक तो हो गई कार्डिनल अप्रोच, एक हो गई ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच कहती है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हम यूटिलिटी को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यानी ये कहती है, ये अप्रोच कहती है कैन बी मेजर मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, इन टर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच कहती है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो ये कहती है कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे एक व्यक्ति ने रोटी खाई, तो रोटी से उसको जो उपयोगिता प्राप्त हुई, ठीक है, हो सकता है उससे ज़्यादा उपयोगिता उसको जो है पराठे में मिले। ठीक है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कहती है कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स एंड दिस अप्रोच इज ऑर्डिनल अप्रोच। इस अप्रोच को हम नाम देते हैं बच्चे ऑर्डिनल अप्रोच, है ना। अब देखो, समझो इन चीज़ों को, क्लियर है। जैसे मान लीजिए आपने, सबसे पहले हम समझते हैं कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच कहती हैं कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। ऑर्डिनल अप्रोच कहती है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, सिर्फ कंपेयर किया जा सकता है टू गुड्स के बीच, कि ये जो गुड्स हैं इससे दूसरे गुड्स में आपको ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है या कम उपयोगिता मिल रही है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, अब इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच कहती हैं यूटिलिटी को मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। अब कैसे मेजर करते हैं? जैसे मान लीजिए आपने, ठीक है, एक पेन परचेज किया। क्या किया? पेन परचेज किया। मान लीजिए पेन परचेज करने के लिए आपने 5 रुपये का पेमेंट किया। कितने रुपए का पेमेंट किया बच्चे? 5 रुपये का आपने पेमेंट किया। तो ये अप्रोच कहती हैं कि पेन को परचेज करने के लिए जितना आपने पेमेंट किया है, ठीक है, जितना आपने क्या किया, पेमेंट किया, उतनी ही उस पेन की आपके लिए क्या है, यूटिलिटी है, उपयोगिता है। ठीक है, उतनी ही उस पेन की आपके लिए क्या है, उपयोगिता है। देखिए इन्होंने क्या कहा, कार्डिनल अप्रोच ने कहा कि किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए जो आपने पेमेंट किया है, किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए जो पैसा आपने पेमेंट किया है, उस पैसे के बराबर ही उस वस्तु की आपके लिए क्या है, यूटिलिटी है, उपयोगिता है। ये बात किसने कही? कार्डिनल अप्रोच ने कही। किसने कही बच्चों? कार्डिनल अप्रोच ने ये बात कही। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए आपने राइस परचेज किए हैं 1 किलोग्राम या
हाफ किलोग्राम, और हाफ किलोग्राम चावल परचेज करने के लिए आपने 20 रुपीज़ खर्च किए हैं। कितने खर्च किए? 20 रुपीज़ खर्च किए। तो इस राइस की आपके लिए उपयोगिता मतलब यूटिलिटी 20 रुपये के बराबर है। कितने रुपए के बराबर है? 20 रुपये के बराबर। मतलब राइस की जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी इज इक्वल टू 20 रुपीज़ के इक्वल है। किसके इक्वल है? 20 रुपीज़ के इक्वल, क्योंकि चावल को परचेज करने में आपने जितने रुपए खर्च किए उतनी ही उस वस्तु की आपके लिए उपयोगिता है। मतलब राइस की जो यूटिलिटी है आपके लिए वो 20 रुपये के बराबर है। ये कौन कहती है? ये कहती है बच्चों कार्डिनल अप्रोच। कौन कहती है? कार्डिनल अप्रोच कहती है। ठीक है। अब ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहती हैं? ऑर्डिनल अप्रोच कहती है कि भैया हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ नंबर्स में। हम नंबर्स में यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि एक गुड्स से दूसरे गुड्स, एक गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी हो सकता है कि दूसरे गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी से ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन को राइस पसंद है। ठीक है, क्लियर? कंपेयर टू वीट, मतलब गेहूं से ज़्यादा क्या पसंद है? राइस पसंद है। तो राइस से उसकी जो यूटिलिटी होगी, यूटिलिटी जो होगी राइस से उसको ज़्यादा यूटिलिटी प्राप्त होगी, क्योंकि राइस उसकी पसंदीदा क्या है? अनाज है। ठीक है। लेकिन जो वीट है उससे उसको जो यूटिलिटी मिलेगी वो कम यूटिलिटी प्राप्त होगी। ठीक है। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते हैं कि वीट से कितनी ज़्यादा यूटिलिटी प्राप्त हुई राइस में, यानी जब उसने राइस खाए तो राइस से उसको कितनी ज़्यादा यूटिलिटी प्राप्त होगी? किससे? वीट से। मतलब इसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। हम कंपेयर कर सकते हैं दो गुड्स में कि भाई वीट से ज़्यादा यूटिलिटी राइस में प्राप्त होगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये कहती है ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है बच्चे, देखिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं हम, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जिसको चाय ज़्यादा पसंद है। किसकी तुलना में बेटा? एज कंपेयर कॉफ़ी। मतलब कॉफ़ी की तुलना में उसको चाय ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ज़रा मुझे बताओ उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगा? उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा टी से, मतलब चाय से। इससे उसको मोर सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा एज कंपेयर कॉफ़ी से। कॉफ़ी से उसको कम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा। तो यही बात ये अप्रोच कहता है कि यूटिलिटी को हम माप नहीं सकते, कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कॉफ़ी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाय से प्राप्त हो सकता है, या इसके अपोजिट चाय की तुलना में कॉफ़ी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो सकता है। यानी ऑर्डिनल अप्रोच ये कहता है कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ टू गुड्स के बीच में कंपेयर कर सकते हैं कि एक गुड्स की तुलना में दूसरे गुड्स से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा है, या दूसरे गुड्स की तुलना में पहले गुड्स से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, सुनिएगा आप ध्यान से। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ यूटिलिटी के बारे में। ठीक है, टाइप ऑफ यूटिलिटी, जिसमें सबसे पहली अप्रोच हम पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट अप्रोच।
जिसका नाम है कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच, ठीक है बच्चों। और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ यूटिलिटी। हम बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी बच्चों देखिए, यूटिलिटी जो है मतलब उपयोगिता कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो उपयोगिता है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी, एक होती है बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी, एंड सेकंड होती है हमारी नंबर 2। नंबर 2 की मैं बात करूं तो सेकंड होती है हमारी टोटल यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी, है ना, कुल उपयोगिता। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? कुल उपयोगिता। एंड थर्ड होती है हमारी, जिसे हम कहते हैं एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी मतलब AU, इसे कहते हैं TU, इसे कहते हैं MU। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम इनको एक एक करके एक बार समझ लेते हैं कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, एंड एवरेज यूटिलिटी क्या होती है। तो सुनिए, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हम नंबर फर्स्ट पे हम हेडिंग लगाएंगे, और हम हेडिंग लगाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हिंदी में कहते हैं इसको, बेटा हिंदी में इसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। ठीक है, अब देखिए सीमांत उपयोगिता क्या होती है, एक बार इसको हम समझते हैं। सुनिए, देखिए सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जब हम एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? जब हम एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो एडिशनल यूटिलिटी प्राप्त होती है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। देखिए पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी derived from the consumption of one or more units of the commodity। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ हम लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। सुनिएगा आप लोग, नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ मैं लिखता हूँ टोटल यूटिलिटी, है ना, यूटिलिटी। जैसे मैंने एक यूनिट कंज्यूम की, मतलब एक चपाती खाई, ठीक है, तो मुझे टोटल यूटिलिटी मिली 20। कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई? 20। ठीक है, जैसे ही मैंने दूसरी, ठीक है, चपाती खाई, मुझे यूटिलिटी प्राप्त हुई 38। कितनी? 38। जैसे ही मैंने तीसरी चपाती खाई, मुझे यूटिलिटी प्राप्त हुई 53। ठीक है, जैसे ही मैंने
चौथी चपाती खाई, मुझे उपयोगिता प्राप्त हुई 64, और जैसे ही मैंने 5वीं चपाती खाई मुझे उपयोगिता प्राप्त हुई 70। तो मैंने कहा कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। अब देखिए यहाँ मैं निकालता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो सुनिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मैंने कहा जब मैंने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम की, मतलब एक से बढ़ाकर 2, मतलब जब मैंने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम की तो जो मुझे एडिशनल यूटिलिटी प्राप्त हुई, कितनी एडिशनल प्राप्त हुई देखिए 38 मिली, पहले कितनी मिल रही थी 20। तो जब एक एडिशनल यूनिट बढ़ाई, मैंने एक अतिरिक्त इकाई का यूज किया, तो मुझे उससे जो एडिशनल यूटिलिटी प्राप्त हुई, कितनी प्राप्त हुई 18। इट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ये कौन सी यूटिलिटी हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम कह सकते हैं कि जब हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे जो एडिशनल यूटिलिटी प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मान लीजिए 2 से बढ़ाकर हमने तीसरी यूनिट, एक एडिशनल यूनिट हमने कंज्यूम की, तो उससे जो एडिशनल यूटिलिटी प्राप्त हुई, कितनी प्राप्त हुई बच्चों, यानी हमें प्राप्त हुई एडिशनल यूटिलिटी कितनी, बोलिए 18। डिफरेंस निकालो 18, मतलब 53 माइनस 38, और यहाँ 20 ही रहेगा, ठीक है। 53 माइनस 38 इक्वल टू 15 होगा, सॉरी है 15। एक यूनिट पे 20 यूटिलिटी मिली, फिर जैसे ही हमने एडिशनल यूनिट और कंज्यूम की तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली 18। फिर हमने और एक यूनिट बढ़ाई तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली 15। फिर हमने एक और यूनिट बढ़ाई तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, देखो 64 माइनस 3 से बढ़ाकर 4, यानी तीसरी से चौथी यूनिट यूज करने पर मार्जिनल यूटिलिटी होगी 64 माइनस 53 इक्वल टू कितना होगा 11। फिर मैंने 5वीं यूनिट यूज की तो मुझे एडिशनल कितनी यूटिलिटी मिली 70 माइनस 64 इक्वल टू 6, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, इन चीज़ों को समझो। जो टोटल यूटिलिटी है वो तो इंक्रीज हो रही है, सुनिएगा, हो रही है ना। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज। लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है बच्चों, वो हो रही है डिक्रीज। अब इसके डिक्रीज होने का क्या रीज़न है, देखिए, अब सुनिए, अब सुनना जरा। जैसे आपने पहली चपाती खाई, पहली रोटी खाई, आपको फुल यूटिलिटी प्राप्त होगी 20। लेकिन जैसे ही आप दूसरी चपाती खाओगे तो एज कंपेयर, पहली चपाती से अगर उसको कंपेयर करें तो जितना सेटिस्फेक्शन आपको पहली चपाती से प्राप्त हुआ, क्या उतना ही सेटिस्फेक्शन आपको दूसरी चपाती से प्राप्त होगा, नहीं होगा। आपको उससे कम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा, आपकी कुछ भूख मिट चुकी होगी। तो जो सेकंड चपाती खाओगे तो आपको यूटिलिटी प्राप्त होगी 18। फिर थर्ड खाओगे तो आपको 15 यूटिलिटी प्राप्त होगी। फिर फोर्थ खाओगे तो 11, फिर फिफ्थ खाओगे तो 6, और फिर 6 खाओगे तो हो सकता है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए। और फिर 7 ज़बरदस्ती ठूसोगे तो हो सकता है कि आपको वोमिटिंग हो जाए, आपको वापस जो है क्या करनी पड़ जाए, उल्टी करनी पड़ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, और टोटल यूटिलिटी जो होती है पहले बढ़ती है। फिर जब आपका पूरा पेट भर जाएगा चपाती खा के, तो ये जो टोटल यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है।
और उसके बाद भी अगर आप चपाती खाओगे तो आपको यूटिलिटी प्राप्त नहीं होगी, आपकी जो टोटल यूटिलिटी होगी वो डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम आगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी आप आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो लिख लेते हैं। देखिए सुनिएगा आप लोग। पहला फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। ठीक है, इट मीन्स जैसे ये 20 है टोटल यूटिलिटी और यहाँ क्या है 38, तो 38 माइनस 20, तो जो 38 है वो तो है टोटल यूटिलिटी n, और ये टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 कौन सा है, ये 20 है। तो इसे आप याद मत रखो, आप तो ये याद रखो डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी। ठीक है, इसके अलावा मार्जिनल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला और हो सकता है, जैसे चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट्स। ठीक है बच्चों, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट्स। ठीक है, जैसे डेल्टा, ये डेल्टा का साइन होता है, डेल्टा टी यू मतलब टोटल यूटिलिटी अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। समझते हैं इसको भी, इस फॉर्मूले को हम समझते हैं। सुनिएगा, समझे तो सुनिएगा। देखिए 5 यूनिट्स खाने से 5 यूनिट का कंज्यूम करने से आपको टोटल यूटिलिटी मिलती है, टोटल यूटिलिटी मिलती है मान लीजिए 20। ठीक है, और 8 यूनिट्स को खाने से आपको टोटल जो यूटिलिटी मिलती है वो मिलती है 32। ठीक है, अब इसको किस में मेजर करते हैं, यूटिल्स में, यूटिल्स 20 यूटिल्स एंड 32 यूटिल्स। अब आपको यहाँ निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी। तो ध्यान दीजिए, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट्स, या फिर आप लिख सकते हो डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। अब समझिए, 5 यूनिट कंज्यूम करने पे 20 यूटिल्स आपको यूटिलिटी प्राप्त होती है, और 8 यूनिट कंज्यूम करने से टोटल आपको 32 यूटिल्स क्या प्राप्त होती है, यूटिलिटी प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपने कितनी एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की बताइए, कितनी यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम की, कितनी यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम की, सर हमने 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा कंज्यूम की। और जब 3 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम की तो आपको एक्स्ट्रा यूटिलिटी कितनी प्राप्त हुई, आपको कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी प्राप्त हुई, सर 12 यूटिल्स। ठीक है, यानी जब 3 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम की तो 12 यूटिल्स एक्स्ट्रा यूटिलिटी प्राप्त हुई ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंज्यूम करने से, एक एक्स्ट्रा यूनिट का क्या करने से, कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिलेगी, तो आप कहोगे 12 यानी 12 यूटिल्स यूटिलिटी प्राप्त होती है 3 यूनिट पे। तो एक पे कितनी होगी, 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4 यूटिल्स। डेट इज कॉल्ड मार्जिनल
यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो फॉर्मूले से करते इसको, करें चेंज इन टीयू। टीयू में कितना चेंज हुआ, 32 माइनस 20, तो ये हो गया एम यू इक्वल टू 32 माइनस 20 अपॉन चेंज इन यूनिट्स, ये चेंज इन 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, तो 32 में से 20 गए तो 12 और 8 में से 5 गए तो 3, तो ये हो गया 4 यूटिल्स। इट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ये तो आपका पूरा मार्जिनल यूटिलिटी का जो है कंसेप्ट, आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब हम लेते हैं बेटा टोटल यूटिलिटी। चलिए सेकंड जो पॉइंट रहेगा हमारा, नंबर बी पॉइंट लेते हैं हम, टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी, ठीक है, ये लीजिए। टीयू, देखिए इसकी डेफिनेशन देखो, पहले मैं लिख देता हूं, इट रेफर्स टू द टोटल satisfaction obtained from the consumption of all possible units of the commodity. It means, इसका मीनिंग क्या है सुनिएगा, जब आप एज ए कंज्यूमर सारी यूनिट को कंज्यूम करते हो तो उससे जो आपको ओवरऑल यूटिलिटी प्राप्त होती है, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी, ठीक है। कहने का मतलब यह है, जब एक कंज्यूमर किसी यूनिट्स को लगातार कंज्यूम करता है, क्या करता है, कंटिन्यू उसको कंज्यूम करता है, तो हर अगली यूनिट को अगर हम जोड़ दें तो जो हमें यूटिलिटी प्राप्त होती है उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। समझ नहीं आया, चलिए देखिए एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इसको भी। यहां लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक जो यूनिट है, एक यूनिट, ठीक है, हमने कंज्यूम की तो हमें यूटिलिटी प्राप्त हुई, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब MU, हमें MU प्राप्त हुआ 20। फिर हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंज्यूम किया तो हमें एक्स्ट्रा यूटिलिटी प्राप्त हुई 18, इसे हम कहते हैं मार्जिनल। फिर हमने एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की तो हमें एक्स्ट्रा यूटिलिटी प्राप्त हुई 15। फिर हमने एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की तो हमें एक्स्ट्रा यूटिलिटी प्राप्त हुई कितनी, 11। फिर हमने एक और एक्स्ट्रा यूनिट का कंज्यूम किया तो हमें एक्स्ट्रा यूटिलिटी प्राप्त हो गई 6। ये तो है मार्जिनल यूटिलिटी। अब इससे मैं निकाल देता हूं टोटल यूटिलिटी। क्या निकाल देता हूं बेटा, टोटल यूटिलिटी। यहां लिखते हैं हम टोटल यूटिलिटी। देखिए एक यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 20। तो एक यूनिट का कंज्यूम करेंगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी 20 होगी और मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी बच्चों, 20 होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ 2 यूनिट से टोटल कितनी यूटिलिटी मिली। सुनिए, पहली यूनिट से 20 मिली और सेकेंड यूनिट से 18 मिली। अब मैं कहूँ दोनों
यानी पहली और दूसरी दोनों को मिलाकर कुल कितनी यूटिलिटी मिली, तो आप कहोगे सर पहली से 20 मिली, दूसरी से 18, दोनों को प्लस कर दीजिए, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। मतलब टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई आपकी 20 + 18 मतलब 38, है ना। क्लियर है। अब मैं कहूँ टोटल 3 यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली, मतलब इन तीनों को ऐड कर लो, या फिर ये 38 में 15 प्लस कर दो, तो 38 + 15 = हो जाएगा 53। ये आपकी टोटल यूटिलिटी। कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट नहीं ना। फिर टोटल 4 यूनिट कंज्यूम करने से टोटल कितनी यूटिलिटी, मतलब इन चारों को प्लस कर लो, या 53 में 11 प्लस कर दो, तो 53 + 11 = हो जाएगा आपके ये 64। फिर इन पांचों यूनिट से टोटल कितनी यूटिलिटी, तो 64 + 6 = हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 70। तो ये होती है बच्चों आपकी टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी कैसे प्राप्त होती है सुनिएगा। देखिए टोटल यूटिलिटी के वैसे तो 3 फॉर्मूले हैं। पहला है टोटल यूटिलिटी = सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी यानी मार्जिनल यूटिलिटी का सम ही तो कर रहे हैं हम लोग, है ना। नंबर 2 टोटल यूटिलिटी = सिग्मा भी लिख सकते हो सम को, सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी। या एक टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला हम एवरेज यूटिलिटी के बेस पे भी निकाल सकते हैं, जैसे एवरेज यूटिलिटी इनटू क्वांटिटी। ये फॉर्मूला अभी अपन जो है इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, अभी थोड़ी देर में रुकिए। चलिए हम आगे चलते हैं और सेकंड लास्ट यूटिलिटी जो हमारी है वो हम देखते हैं। नंबर 3 पे आती है एवरेज यूटिलिटी। क्या आती है बच्चों? एवरेज यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी क्या होती है? एवरेज यूटिलिटी का मतलब होता है जब एक कंज्यूमर किसी यूनिट्स को कंज्यूम करता है, क्या करता है बच्चों? कंज्यूम, तो उसको औसतन हर यूनिट पर कितनी यूटिलिटी मिलती है उसको निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम एवरेज यूटिलिटी कहते हैं। एवरेज यूटिलिटी मतलब एक यूनिट पर प्राप्त होने वाली औसतन, एक यूनिट पर प्राप्त होने वाली औसतन उपयोगिता, मतलब यूटिलिटी। ठीक है, देखिए जैसे इट रेफर्स टू द यूटिलिटी derived from each unit of कंजप्शन। देखिए जैसे मान लीजिए 5 यूनिट से टोटल यूटिलिटी, टोटल जो आपको यूटिलिटी प्राप्त होती है 5 यूनिट से टोटल यूटिलिटी प्राप्त होती है 20 यूटिल्स। तो जरा बताओ एक यूनिट से कितनी यूटिलिटी प्राप्त होगी? तो आप लिखोगे टोटल यूटिलिटी अपॉन Q, ये लिखोगे ना बच्चों, यानी क्वांटिटी। आप लिखोगे कि भाई देखो 20 यूटिलिटी प्राप्त होती है 5 यूनिट से। देखो बच्चों 5 जो यूनिट है उससे टोटल यूटिलिटी प्राप्त होती है 20, तो एक यूनिट से कितनी यूटिलिटी प्राप्त होगी?
20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4 यूटिल्स, है ना। और इसे ही हम कहते हैं एवरेज यूटिलिटी, इसे हम कहते हैं बच्चों एवरेज यूटिलिटी। क्या कहते हैं? एवरेज यूटिलिटी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं हम। यहाँ मैं लिखता हूँ आउटपुट, क्या लिखता हूँ? आउटपुट, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ मैं लिखता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी 20 18 15 11 एंड ये 6, ठीक है बच्चों। चलिए अब सुनिए, टोटल यूटिलिटी कैसे निकलेगी? टोटल मतलब टोटल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी। जैसे फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, आपको यूटिलिटी प्राप्त हुई 20। 2 यूनिट से टोटल यूटिलिटी प्राप्त हो जाएगी 20 प्लस 18 इक्वल टू 38। 3 यूनिट से प्राप्त हो जाएगी 38 प्लस 15 इक्वल टू 53। फिर 53 प्लस 11 इक्वल टू 64। फिर 64 प्लस 6 इक्वल टू 70। ये होगी टोटल यूटिलिटी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज यूटिलिटी कैसे निकलती है। एवरेज यूटिलिटी, ठीक है। तो मैंने कहा था जो टोटल यूटिलिटी है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दो। जैसे यहाँ टोटल यूटिलिटी है 20 और क्वांटिटी आपकी 1 यूनिट है, ये यूनिट से ध्यान रखना, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 20 यूटिल्स। फिर 38 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए क्योंकि 2 यूनिट है तो 19 हो जाएगा। फिर 53 डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए तो ये आएगा अप्रोक्स 17.3। फिर 64 डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, ये आ जाएगा बच्चों 16। फिर 70 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए क्योंकि यहाँ 5 यूनिट है तो ये आ जाएगा 14। तो इस तरह से हम निकालते हैं एवरेज यूटिलिटी, ठीक है बच्चों। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पूरा करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड जो मार्जिनल यूटिलिटी है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।